झाड़ू एक तरफ से सफाई करती है, अगर उल्टी तरफ से उसको पकड़ लें तो भ्रष्टाचारियों की भी बड़ी अच्छी तरीके से सफाई कर देती है। अड़ोस पड़ोस में कुछ सुंदर बच्ची हो, आदमी सोचता है मेरे घर की बहू बन जाए तो अच्छा है। भाई हांसी के अंदर एक जिक्र बार बार आ रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं यशपाल सैनी, उनकी टिकट आज नहीं बल्कि 6 महीने पहले ही फाइनल करके संदूक में रखवा दी गई थी। खैर, इस बात का दावा खुद यशपाल सैनी ने भी किया था, लेकिन आज ये सवाल जो है हम यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो सबसे मुख्य चेहरे हैं हरियाणा के अंदर, सांसद सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद रहे, उनसे चलिए सीधा पूछ लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या था जो उन्होंने 6 महीने पहले ही जो है इनकी टिकट फाइनल कर दी थी। और दूसरा कि भाई आखिरकार इन्होंने यशपाल सैनी पर 3 महीने पहले ही नजर रखनी क्यों शुरू की थी। चलिए जान लेते हैं खुद सांसद सुशील गुप्ता जी से। सब क्या माहौल लग रहा है पूरी आसी का आज आपको? आसी में रात के बहुत लेट समय हो चुका है और इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के समर्थन में। आज मैं आया हूँ यशपाल सैनी जी और हमारे सारे जो पार्षद खड़े हुए हैं इनके लिए वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। अपील करने आया हूँ कि हांसी का भ्रष्टाचार हम खत्म करें, हरियाणा का भ्रष्टाचार खत्म करें। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो यहाँ की स्ट्रीट लाइटें ठीक हो जाएंगी, यहाँ की सड़कें ठीक हो जाएंगी, जो खड्डे बने हुए हैं, पानी का निकास ठीक हो जाएगा और कूड़ा हटेगा। और झाड़ू पे अगर वोट देंगे तो ये गंद तो हटेगा ही, भ्रष्टाचार भी हटेगा और भ्रष्टाचारी भी हटेंगे। झाड़ू एक तरफ से सफाई करती है, अगर उल्टी तरफ से उसको पकड़ लें तो भ्रष्टाचारियों की भी बड़ी अच्छी तरीके से सफाई कर देती है। नहीं सर, यहाँ के जो विधायक साहब हैं वो डायरेक्ट कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं फोटो के ऊपर हाथ रख के कसम खा सकता हूँ, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खा सकता हूँ कि मैंने कभी भी 1 रुपए की भी लूट नहीं की। अगर मैंने की हो तो मेरा नाश हो जाए। देखो जी, जो भगवान की कसम झूठी खाने लग जाए फिर उसका कोई इलाज नहीं। हम तो कह रहे हैं फिर हांसी का विकास क्यों नहीं हो रहा। ये मैं आया हूँ, ये सारी सड़क खुदी हुई है, एक भी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, क्यों नहीं हो रहा हांसी का विकास? कहाँ गया हांसी का पैसा? कहाँ गया? हांसी में क्यों नहीं लगता? हम ये कह ही नहीं रहे भाई तू बेईमान नहीं है, अच्छी बात है, मगर ये पैसा कहाँ गया? मुख्यमंत्री के पास गया, किसी और मंत्री के पास गया? ये तो बताना पड़ेगा ना जी। अगर आप खुद बेईमान नहीं हो तो फिर ये पैसा किसके पास जा रहा है? आपकी कैबिनेट में कौन बेईमान है? आपके मुख्यमंत्री या और कोई मंत्री? किसके पास पैसा जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि पैसा लगे और यहाँ बोले ना। हांसी से इतना टैक्स मिलता है, वो कहाँ गया? हांसी शहर में आज पहुंचे हो, कहा यशपाल सैनी जी के लिए कहा यह जा रहा है कि 6 महीने पहले इनकी टिकट फाइनल हो चुकी थी, ये सच है? और अगर हाँ तो ऐसा? देखिए, 2 बातें हैं जी। इसके अंदर, कोई 2 राय नहीं है कि पिछली बार जब चुनाव होने थे उस समय मैंने इनकी टिकट तय की थी, मगर अरविंद केजरीवाल जी का निर्देश था कि हम दोबारा से सर्वे करा के टिकट देंगे। हमने हरियाणा के अंदर सभी टिकटें दोबारा से सर्वे करा के दी है और सर्वे के अंदर इनका स्थान पहला आया, इसलिए इनको टिकट दोबारा मिली। चलिए, फिलहाल क्या लग रहा है कि ये जो निकाय चुनाव का फिलहाल माहौल चल रहा है, आगे विधानसभा में कितना आपको सहायता करने वाला है आम आदमी पार्टी? मैं बड़े स्पष्ट तौर पे बता दूं, हरियाणा की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन की। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार का जाल फंसाया था उसको खाद पानी देने का काम किया बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने। कांग्रेस तो इस चुनाव से डरती हुई भाग गई। बीजेपी जेजेपी भी कई बार गठबंधन तोड़ा, भ्रष्टाचार का पर्दा खुल ना जाए, फिर जुड़ा, फिर टूटा, फिर जुड़ा। ये अंदर से आवाज़ आ रही है हरियाणा की जनता की अब इनके जाने के दिन आ गए। जी, यशपाल सैनी जी बड़े साधारण से व्यक्ति हैं, क्या लग रहा है अगर क्या चेयरमैन का चुनाव जीत पाएंगे? और अगर हाँ तो फिर क्या ये जो राजनीतिक जो साठगांठ चलती है उसे निभा भी पाएंगे? देखिए, साधारण व्यक्तित्व की मैं बात बता दूं, हमारे यहाँ मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले लाभ सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री को हराते हैं, ढाबा चलाने वाले चंडीगढ़ के मेयर को हराते हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले मंत्रियों को हराते हैं। ये तो फिर भी अफसर रहे हैं, चिंता ना करें, बहुत बढ़िया प्रशासन चलाएंगे। जी सर, क्या कहेंगे? फिलहाल सुशील गुप्ता जी का आपको भरपूर समर्थन मिल चुका है, इनका आशीर्वाद भी है मेरे ऊपर, यही तो लेके आए हैं मुझे, और नहीं तो मैं तो रिटायरमेंट के बाद अपना आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहा था। इन्होंने भेजा है, परमात्मा का भी आशीर्वाद है। सर, इनकी तरफ से एक बयान आया था कि जब इनकी रिटायरमेंट से 2-3 पहले ही इन पर नजर रखनी शुरू कर दी गई थी, क्या वो बात, वो किस्सा क्या था, एक बार बताइए। बढ़िया आदमी पे आदमी नजर रखता ही है, कोई भी हो। देखो सुनिए, अड़ोस पड़ोस में कुछ सुंदर बच्ची हो, आदमी सोचता है मेरे घर की बहू बन जाए तो अच्छा है। बच्चे जब शादी के काबिल होता है तो बच्चों पे नजर रखना शुरू करता है। जब चुनाव आ रहा है तो बड़े आदमी तो ढूंढने ही पड़ेंगे, कोई पार्टी हो।
हमें एक ईमानदार आदमी दिखा, एक ईमानदार अफसर दिखा। हमने कहा रिटायरमेंट के बाद आके सेवा करेगा तो अच्छा काम है। अस्सी का डाउट मनोज राठी पे जा रहा था सर कि हो सकता है चेयरमैनी का चुनाव लड़ दें तो। मनोज राठी को बड़ा चुनाव लड़ेगा, चिंता ना करो। तो भाई ये थी हांसी की एक जनसभा जहां पर जो है तकरीबन जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है रात के 10 बज चुके हैं। अभी भी आप देखेंगे कि काफी महिलाएं जो है यहाँ मौके पर मौजूद हैं और पीछे कुर्सियां जो है अभी उन्होंने उठ के जाना शुरू कर दिया। पीछे काफी दूर तक जो है कुर्सियां भरी हुई थी। खैर ये चीज मायने रखती है। आम आदमी पार्टी जो एक नई पार्टी है, कोई खास जो है जनाधार नहीं है, मगर फिर भी जो है धीरे धीरे जनता जो है लेट तक भी इनके साथ जुड़ रही है। धीरे धीरे जनता में जो है अपना आधार ये पार्टी बनाती जा रही है। और इसके साथ साथ जो इंटरव्यू जो मैंने लिया है सुशील गुप्ता जी का, उनसे पूछे भी हैं सवाल कि भाई आखिरकार ऐसा क्या था यशपाल सैनी में कि उन्होंने उन पे जॉब के समय जब वो नौकरी करते थे उसी समय उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। और भी जितने सवाल थे उनसे पूछे हैं। खैर आगे भी लगातार इसी तरीके का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।